बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोयम जिसका टाइटल है दी बॉल पोयम। Actually, in this poem, the poet John Berryman describes the grief and pain of a boy who has lost his ball. He suffers a sense of responsibility when he lost his ball, because in this materialistic world, everyone possesses something. In this poem, the poet wants to show that one has to go with the times when one gets or loses many things. It is a fact that undergoes pain, grief, and suffering with the loss of things or possessions. But one has to keep patience in life. So one has to accept things and the run of life as it goes. In this poem, the boy who lost his ball shall have to learn the knowledge of loss, epistemology of loss, and bear the grief. इस छोटी सी पोयम में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे इस संसार में जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमें खुशी मिलती है, और जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन जीवन ऐसे ही चलता रहता है। मिलना, बिछड़ना, पाना, खोना, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो इस पोयम के द्वारा कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से बच्चा पहली बार दुखी हुआ है कोई चीज़ गुम होने से, अब उसको धीरे धीरे ये पूरे जीवन का खेल समझ में आ जाएगा कि जीवन में जो कुछ आज हमारे पास है हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ना हो, और ये जो दुख है उसे पहली बार जिम्मेदारी का एहसास भी कराएगा। तो इस पोयम का जो सेटअप है, एक छोटा सा बच्चा है जो थोड़ी देर पहले खुशी खुशी अपनी गेंद को बाउंस करते हुए खेल रहा था समुद्र के किनारे। अचानक उसकी बॉल पानी में चली जाती है और वह बहुत दुखी मन से वहाँ खड़ा हो जाता है थोड़ी देर तक। पोएट उसको देख रहा है, वो कह रहा है अपने दोस्तों से कि इसे दूसरी बॉल, सिक्का या कोई पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बच्चा पहली बार एहसास कर रहा है इस दुख का कि कोई चीज़ खोने से क्या दुख हो रहा है। आज ये जीवन का एक सबक सीखेगा। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? अब वह बच्चा क्या है, कैसा है, जिसने अभी अभी अपनी गेंद गुम कर दी है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? अब वह क्या करेगा? I saw it go. मैंने अभी भी देखा था उसे। I saw it go merely bouncing, को खुशी खुशी अपनी बॉल को उछालते हुए जा रहा था डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर। यहाँ पे आई जो है, आई सा, आई पोएट के लिए है। पोएट कह रहा है कि मैंने देखा अभी इस बच्चे को अपनी गेंद को उछालते हुए सड़क पे जाते हुए। थोड़ी देर पहले तो अभी बहुत खुश था। एंड देन मेरिली ओवर, और तब इसकी सारी खुशी, मेरिली जो खुशी थी वो क्या होगी? ओवर, ख़त्म हो गई। देयर इट इज इन द वाटर, क्योंकि उसकी जो गेंद थी वो पानी में चली गई। इट जो है गेंद के लिए आया है। एक्चुअली इन दिस पोएम the poet says that the boy has lost his ball. He learns for the first time in his life what is the experience, the loss of possession. Actually, the ball symbolizes his childhood memories. When he saw the boy who has lost his ball, he said that just before some time, the boy was very happy when he was bouncing the ball and he was running and going here and there down the street. But suddenly all his happiness over because he lost his ball. नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे हम। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी गेंद भी है।
जैसे कई बार होता है कि हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, मत दुखी हो, दूसरी ले लेना, दूसरी है उससे खेल लेना। लेकिन पोएट कह रहा है कि नो यूज टू से, उसे इस बात का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसे यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि दूसरी गेंद है। क्यों? एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेज द बॉय, एक अंतिम, एक ऐसे ग्रीफ ने, दुख ने, अल्टीमेट, अंतिम, लास्ट, सडन, एक अचानक दुख ने उसको क्या कर लिया है, जकड़ लिया उस बच्चे को, यानी वो बहुत दुखी हो गया है। क्योंकि एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह जिद में, हार्ड, गुस्से में, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, घूर रहा है दूर तक, किसको, अपनी बॉल को देखने की कोशिश कर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, ऑल हिज यंग डेज यानी अपना पूरा, छोटा बच्चा ये तो अपने पूरे दिन वो गुस्से में उस बॉल के दुख में खड़ा रहा उस हार्बर के, हार्बर मीन्स होता है पोर्ट, बंदरगाह, क्योंकि समुद्र में चली गई थी, जहाँ वो खेल रहा था वो एक छोटा सा पोर्ट था, बंदरगाह था, पानी में चली गई उसकी बॉल। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी। इस स्टेंजा में पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब उसे, बच्चे को यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि तुम्हारे पास और भी बॉल है। क्यों? क्योंकि जो अटैचमेंट, जो एक तरह से यादें उस बॉल के साथ उस बच्चे की जुड़ी हुई थी, वो नई बॉल से नहीं जुड़ पाएंगी। उसके साथ कुछ ना कुछ अलग यादें जुड़ेंगी ज़रूर, लेकिन पुरानी बॉल की जगह वो नई बॉल नहीं ले सकती। इसलिए ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। और इस दुख ने उस बच्चे को बिल्कुल हिला दिया है। वह कठोर रूप से कांप रहा है और पूरे दिन उस बंदरगाह में घूर घूर कर देख रहा है कि उसकी गेंद कहाँ चली गई। There is absolutely no use to say that there are other balls. The boy will get other balls, but this particular ball stands lost for her forever. He is emotionally shaken. He is completely in grief in these lines which we read. Actually, here the poet signifies his childhood memories with the ball. He undergoes the process of losing things in life. As we know that when we lost something, we became sad, not due to the cost of that thing, but sometimes due to the emotional attachment we have with the particular things. Similarly, the boy has also emotional attachment with the lost ball. आगे पढ़ते हैं हम। All his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आई पोएट के लिए आया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मीन्स होता है एंटर फोर्सफुली विदाउट द परमिशन ऑफ अदर। तो मैं यहाँ है मतलब कि मैं उसके इस बॉल गुम होने में, उसके दुखी होने में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। क्यों? अ डाइम, डाइम मीन्स कॉइन, सिक्का। अनदर बॉल, दूसरी गेंद या पैसा, सिक्का, इज वर्थलेस, अनुपयोगी है, वर्थलेस है उसके लिए। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। आज उसने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव किया है इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म, भोग की दुनिया में। ये पोजेशन है, संसार में सब चीज़ कुछ न कुछ पोजेस करते हैं, किसी के पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस बच्चे के पास बॉल थी जो गुम हो गई, तो वो बॉल को पोजेस करता था। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल दिस टाइम। उसे पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। मैं तो कह रहा है, पोएट कह रहा है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी डाइम यानी सिक्का, कॉइन, दूसरी बॉल, उसके लिए सब यूजलेस है। आज उसे पहली बार अपनी जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसने अनुभव किया है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। क्योंकि संसार जो है भोग की दुनिया है, मटेरियलिज्म है, हम चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं अपने लिए। आगे पढ़ते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदेंगे, लाएंगे, बच्चे को देंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें गुम होती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, लोग गेंद खरीदते रहेंगे। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, लेकिन
नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता जो गुम हुई है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बॉल बच्चे की गुम हुई है उसके साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, उसकी बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। तो कोई भी बॉल तो नहीं मिल सकती है, लेकिन जो इस पुरानी बॉल के साथ उसका अटैचमेंट है कोई उसे वापस नहीं ला सकता। कवि यह कहना चाहता है, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। कोई भी इस बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज है, एक्सटर्नल है। कई बार आपने सुना होगा कि पैसे से आप अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, बिस्तर खरीद सकते हैं। उसी तरह से पैसे से आप नई बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन उस पुरानी बॉल को वापस नहीं ला सकते हैं। उसके अटैचमेंट को, उसका जो जुड़ाव था वो वापस नहीं ला सकते। एक्चुअली इन दिस स्टेंजा द पोएट जनरलाइजेज द थिंग्स that people will take the balls, ball will be lost, but this particular ball will never come back. The boy would never be able to get that lost ball. The ball is a personification, actually. The poet wants to symbolize here of the boy innocence. He says that boy will definitely get the knowledge of gains and losses in this materialistic world. Money is external. Money can't buy the things lost forever. Money can't buy back the sweet memories of childhood that stood attached with the ball. By money, you can buy and give a new ball to the boy, but you can't buy the attachment, you can't buy the emotions of that, what he had with the old ball. So, money is external, has a very deep meaning, not only for the boy but for all of us. He is learning, वह सीख रहा है। कौन? बच्चा सीख रहा है। He is learning, he is learning well behind his desperate eyes, अपने निराश आंखों के पीछे आज बच्चा सीख रहा है। क्या सीख रहा है? The epistemology of loss, नुकसान, हानि। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, नुकसान होने का ज्ञान सीख रहा है। नॉलेज ऑफ लॉस, क्या? हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होते हैं। आज वह बच्चा पहली बार सीखेगा कि अगर परिस्थितियां विपरीत हों, कोई चीज़ नुकसान हो जाए आपकी, आप बहुत दुखी हों, तो फिर वापस कैसे आते हैं, कैसे, हाउ टू स्टैंड अप, ये सबको सीखना जरूरी है कि कैसे हम खड़े होते हैं। निराश हों, कोई बात नहीं, निराशा जीवन में कई बार आती है। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, हमारी चीज़ गुम हो जाती है। कई बार हमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बट एवरीवन मस्ट नो हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे दोबारा पलट के खड़े होना है, कैसे ज़िंदगी का मुकाबला बहादुरी के साथ करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। आज ये बच्चा जानेगा वह चीज़ जो हर व्यक्ति जानता है कभी न कभी। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग तो पहले से ही जानते हैं। कह रहा है कि आज यह बच्चा वह चीज़ सीखेगा जो हर व्यक्ति कभी न कभी सीखता है, जानता है, और समझदार लोग तो बहुत पहले से जानते हैं। क्या? हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना है, कैसे जिंदगी का मुकाबला करना है। द पोएट स्टेट्स दैट द बॉय इज लर्निंग टू बियर द लॉस ऑफ बॉल। ही इज लर्निंग दैट sweet memories of his childhood in the world of possession can't be attached with other ball, but he will know definitely that this is the part and parcel of life. Gain loss is a part and parcel of life. It implies that every man has to stand up after the loss, and so will the boy. This is the basic theme of the poem, that everyone must know how to stand up after the loss. नुकसान होने के बाद कैसे खड़ा होना है, कैसे फिर से लड़ना है ज़िंदगी से, यह सीखना ज़रूरी है। और आज यह बच्चा पहली बार इस चीज़ को सीखेगा। The boy will also learn
what it is to lose one's position and to stand up again to bear those losses, because this is the cycle of life and we must go on. ये जीवन का चक्र है, चलता रहेगा ऐसे ही. The boy shall soon learn what is to suffer. आगे पढ़ते हैं. हम पढ़ रहे थे knowing what every man must one day know. आज यह बच्चा जानेगा जो हर व्यक्ति कभी न कभी जानता है. And most know many days, और बहुत लोग बहुत पहले से जानते हैं. how to stand up, कि कैसे खड़े होना है. and gradually and how to stand up. ठीक है. ये जॉन बेरीमैन की पोयम थी, जिसमें एक छोटे बच्चे के माध्यम से आप सबको ये बताया गया कि जीवन में हमको हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें खड़े होना सीखना है. कैसे हम क्या होंगे, हम लड़ेंगे. क्योंकि आपके सिलेबस में हाउ टू स्टैंड अप तक ही है, तो हम पोयम को वहीं तक पढ़ेंगे. दिस पोयम गिव्स अस अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन that we must learn to stand up after the loss, just like the little boy who have just lost his ball, and now he is learning the first basic rule of life, that if you want to succeed in life, if you want to get success, you must know how to stand up after the loss. Thank you.